वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। हाँ, और कल क्या होगा कल की मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो इसलिए इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, टाइम के साथ सॉल्व होती है। टाइम जो है वो सबसे बड़ी दवाई है, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। तो जिन लोगों को मिनॉक्सिल सूट नहीं करता है उनके लिए फिर दूसरे हेयर सीरम है, और बाकी का काम टैबलेट से होगा। हेयर विटामिन की टैबलेट है, अगर हार्मोनल चेंजेस है तो उसकी अलग टैबलेट्स हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपको मिनॉक्सिल सूट नहीं करता या आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं मिनॉक्सिल, तो डॉक्टर के पास जाके आप बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ मत दीजिए, बाकी जो दूसरे ऑप्शन है वो दीजिए। तो हेयर मेडिसिन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, हेयर सीरम में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मिनॉक्सिल यूज़ करना ही पड़े। और फिर केस टू केस वेरी भी करता है, किसी किसी को मिनॉक्सिल ही ज़्यादा वर्क करेगा। अपने डॉक्टर के हिसाब से चलिए, जो चीज़ रिकमेंड की है वो चीज़ यूज़ करना है। इसमें बाल की जड़ें जो हैं धीरे धीरे सूख जाती हैं इस रोग में, ब्लड की गड़बड़ी से होता है ये। तो फिर बाल वापस नहीं आते, लेकिन दवाई करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसका एरिया बढ़ेगा। तब वो ब्लैक वैक तो आपका सही हो गया ना? हाँ हाँ सर, सर ठीक हो गई सर। और खुजली उजली भी अब नहीं सर। गए थे इसका स्क्रीन गार्ड, तो उसने बोला कि ये आपका कर्व है साइड से, तो कर्व में वो वाला लगेगा नहीं, या कुछ स्पेशल टाइप के आते हैं वो मिल नहीं रहे हैं ऐसा कुछ। तो फिर हम गए नहीं दोबारा। तो आज इसको 4 साल हो गए स्क्रीन गार्ड मिला नहीं, लेकिन स्क्रीन पे एक भी स्क्रैच नहीं। तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, बढ़िया क्वालिटी के ग्लास आ रहे हैं, और पीछे से भी उसमें मतलब कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया, ऐसा लगता है वो नया है। तो हर चीज़ के पीछे साइंस होता है। जो इंसान का दिमाग है वो बना है इंसान को सरवाइव कराने के लिए। तो उसने इवोल्यूशन के दौरान लाखों सालों में कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखी हैं कैसे इंसान का सर्वाइवल इम्प्रूव हो। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग के खान पान के हैबिट में है कि जितनी भी फास्ट फूड हैं जो हमें अच्छी लगते हैं उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। तो हमारे दिमाग ने सीख लिया कि हाई कैलोरी वाली चीज़ लोगे तो ज़्यादा दिन सर्वाइव करोगे। तो अब जितनी भी चीज़ें देख लो सब फैटी रहेंगी, ऑयली रहेगी। मैदा हमें गेहूं से ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि गेहूं में फाइबर होता है बहुत ज़्यादा, फाइबर में कैलोरी कम होती है। फाइबर हटा लो, गेहूं से हटा लो तो मैदा बनता है, उसमें ज़्यादा रिच कैलोरी होती है, पूरा पूरा वो एब्जॉर्ब होता है। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा हो चाहे बर्गर, सारी चीज़ें, समोसे, सब मैदे के बने होते हैं। ऐसे ही जो बटर है, घी है, तली हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उबली हुई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तब उबली हुई सब्ज़ी में सबसे कम कैलोरीज होती हैं। सैलेड लोगों को अच्छा नहीं लगता, सबसे कम कैलोरी है। तो जब इंसान जंगलों में रहता था उसको खाना तो रोज़ नहीं मिलता था, तो जिस दिन मिले उस दिन हाईएस्ट कैलोरी खाना खाओ, हो सकता है 2-4 दिन ना मिले तो भी सर्वाइव कर लोगे। तो हमारे ब्रेन ने, हमारे टेस्ट बर्ड ने ये चीज़ ट्रिक सीख ली है, और इसीलिए हमारे जितने भी ऐसे पसंद होती हैं वो हमेशा हाई कैलोरी होती हैं। लेकिन अब हम लोग की सेडेंट्री लाइफ हो गई है, रोज़ खाना मिलता है, फ्रिज में खाना भरा पड़ा हुआ है। तो अब हमें अगर अपनी पसंद के हिसाब चलेंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, है कि नहीं? टेस्ट बर्ड होते हैं नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वे का। अभी लेटेस्ट एक टेस्ट बर्ड की खोज की है साइंटिस्ट लोगों ने, उसको बोलते हैं उमामी। और ये टेस्ट बर्ड जो है ये मीट और चीज़ के फ्लेवर को पकड़ता है, तो इसलिए हमें बड़ी चीज़ी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। चीज़ बस्ट वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं उनको वो इसीलिए पसंद आता है क्योंकि टेस्ट बर्ड उससे एक्टिवेट होते हैं। और ये बने किस लिए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी अंदर जाए और हम सर्वाइव करें इसलिए। तो जो इम्यूनिटी की गड़बड़ियाँ होती हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज जिसे हम बोलते हैं, तो वो कुछ अचानक से बॉडी के जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसमें कुछ फेरबदल होने से होती हैं। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं वैक्सीनेशन लगने के बाद हमें बीमारी शुरू हुई, क्योंकि उस बीमारी का वैक्सीनेशन से कोई संबंध नहीं है। वैक्सीनेशन तो सेफ चीज़ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बीमार पड़े थे, किसी और चीज़ की दवा करते हैं, डेंगू हो गया था, चिकनगुनिया हो गया था, उसके बाद अब हमें ये शुरू हो गया।
और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसका उससे क्या संबंध है? तो जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उससे लड़ने की जो आर्मी है WBC, और यही WBC रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इम्यूनिटी। जैसे कि नेचर में कलर लिमिटेड होते हैं, 7 रंग हैं, ऐसे ही हमारी स्किन जिस चीज़ से बनी है, हमारे मेलानोसाइट जिस चीज़ से बना है, उसी चीज़ से बैक्टीरिया की भी स्किन बनी है। नेचर में लिमिटेड चीज़ें होती हैं, नेचर लिमिटेड चीज़ों से अलग अलग रॉ मटेरियल बनाता है। तो हमारे मेलानोसाइट जिस कवरिंग से बने हैं, उसी कवरिंग का अगर बैक्टीरिया बना और बाई चांस वो आपके अंदर आया और आपको इन्फेक्शन हुआ, तो उसके अगेंस्ट WBC की एक आर्मी बनेगी जो उसको मारेगी। उस बैक्टीरिया को मारने के बाद अब ये जो खाली सैनिक घूम रहे हैं, ये जब स्किन में पहुंचते हैं देखते हैं तो यहाँ तो बहुत सारे मेलानोसाइट हैं, उन्हें लगता है बैक्टीरिया है, उसको मारना शुरू करते हैं। मेलानोसाइट खत्म हो गए तो वहाँ स्किन सफ़ेद हो जाती है, अंदर से सफ़ेद आ जाता है। तो बहुत सारे ऑटो इम्यूनिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारी अपनी इम्यूनिटी हमारे स्किन के सेल्स को डैमेज कर रही है। क्यों डैमेज कर रही थी? क्योंकि वो कंफ्यूज जाती है कि ये अपना है, सेल्फ है, या बाहर से आया हुआ है, फॉरेन एजेंट है, फॉरेन बॉडी है। और ये कन्फ्यूज़न क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस भी वही एंटीजन, वही प्रोटीन कवरिंग लेकर के आते हैं जिससे हमारी सेल्स बनी। थायराइड की बीमारी उसकी वजह से होती है, ब्लड शुगर इसकी वजह से होता है। अब पेंक्रियाज में कुछ ऐसी बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाती हैं। इंसुलिन का एक लेवल होना चाहिए तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मल रहता है। पेंक्रियाज की वो बीटा सेल्स को WBC ने बैक्टीरिया समझ के मार दिया। आधी बीटा सेल्स खत्म हो गई, कम इंसुलिन बन रहा है, तो कम ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल हो रहा है, बढ़ा हुआ रहता है। तो उसकी जो टैबलेट होती है डायबिटीज़ की, वो उन्हीं बची हुई बीटा सेल से ओवर टाइम कराती है। तुम ज़्यादा इंसुलिन बनाओ, दिन रात काम करो, डबल बनाओ, तो टैबलेट खाने के बाद कुछ दिन तक तो आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा। लेकिन जैसे ही टैबलेट बंद करेंगे, बीटा सेल्स कम इंसुलिन बनाएंगे, फिर आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो आपको लाइफ लॉन्ग खाना है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि सारी बीटा सेल्स मर गई। अब आप डायबिटीज़ की टैबलेट भी खाओगे तो भी कोई इंसुलिन नहीं बनेगा, कोई बनाने वाला नहीं वहाँ पे, तो आपका शुगर बढ़ा ही रहेगा। और तब क्या करेंगे आप? तो इंसुलिन का बाहर से इंजेक्शन ले लीजिए, तो आपका शुगर कंट्रोल। फिर वो इंजेक्शन आपको रोज सुबह शाम खुद को लगाते रहना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। तो ऑटो इम्यून डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसमें कि हमारी अपनी ही WBC अपनी ही सेल्स को डैमेज करती हैं। तो ये डैमेज करने की वजह ये होती है कि नेचर के पास रॉ मटेरियल कम है। अब पूरी प्रकृति में 7 रंगों से ही चीज़ें बनी हैं, थोड़ा बहुत शेड में मिला लो, उसी से सब बना है। ऐसे ही एक प्रोटीन है, उसी से बैक्टीरिया बना है, उसी से हमारी सेल्स बनी। सारा लफड़ा इसी बात का है। अगर अनलिमिटेड प्रोटीन्स होते, अगर अनलिमिटेड मॉलिक्यूल्स होते नेचर में, तो बहुत सारी हमारी ऑटोइम्यून डिजीज नहीं होती। पर ये भी साइंस के एडवांसेस हैं कि अब क्योंकि हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानते हैं, तो हम जानते हैं इंसुलिन का मॉलिक्यूल कैसा होता है। इसको क्या लैब में बना सकते हैं या फिर किसी एनिमल मॉडल में बना सकते हैं और वहाँ से निकाल के लगा सकते हैं। ये सब साइंस के एडवांसेस हैं। तो इसी में सबसे जो लेटेस्ट, सबसे जो नई चीज़ होगी वो होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। कि आपके सेल्स में, ठीक है, बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रही थी वो मर गई, या थायराइड वाली सेल्स जो थायराइड हार्मोन बना रही थी वो मर गई, तो क्या बॉडी के किसी दूसरी सेल को वो काम नहीं कराया जा सकता? तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो काम होता कैसे है। तो ये सेलुलर लेवल पे हम पता करते हैं कि भाई सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक DNA है, DNA का एक छोटा पोर्शन है जो ये सिग्नल देता है, और एक मैसेंजर RNA है जो इस मैसेज को आगे पहुंचाता है, उससे बनता है वो मॉलिक्यूल। फिर वो सेल उस मॉलिक्यूल को बना के रिलीज करती है। वो मॉलिक्यूल मेलानिन हो सकता है, स्किन का कलर, वो मॉलिक्यूल थायराइड हार्मोन हो सकता है, थायरोक्सिन, वो मॉलिक्यूल इंसुलिन हो सकता है। वो सेल वो बना के बाहर रिलीज कर रही है। अगर हम उस पोर्शन को DNA के किसी दूसरी सेल में डाल दें, स्किन की सेल में डाल दें, और स्किन की सेल जैसे बनाती है, सारा काम करती है, वैसे ही सारा काम करे और वो चीज़ बनाने लग जाए, तो अब जो सबसे लेटेस्ट एडवांसेस हैं वो जब आ जाएंगे, जैसे पहला ब्रेक थ्रू ये था कि एंटीबायोटिक की खोज हो गई, उसके पहले नहीं थी, तो छोटे मोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लोग मर जाते थे। जो दूसरा ब्रेक थ्रू होने वाला है वो ये कि हम लोग ऑटोइम्यून डिजीजेस को ख़त्म कर देंगे हमेशा के लिए। एक ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे जिसमें कि DNA का एक छोटा सा पार्ट रहेगा। वो DNA का पार्ट किसी वायरस की तरह से आपकी सेल्स में जाकर के बैठ जाएगा। फिर वहाँ पर वो सिग्नल देगा कि भाई ये वाला मॉलिक्यूल बनाना है, थायराइड बनाना है। जितनी जगहों में वो इन्फेक्शन करेगा, सिर्फ उतनी सेल्स उतना थायराइड बनाएंगी जितना आपकी लाइफ लॉन्ग जरूरी है। तो आपको बाहर से खाना नहीं पड़ेगा। एक इंजेक्शन लगा लीजिए, थायराइड सही, एक लगा लीजिए, बाहर से इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा,
बॉडी की कुछ अलग सेल्स इंसुलिन बनाने का काम शुरू कर देंगे, काम चलता रहेगा। ऐसे ही एक इंजेक्शन सफ़ेद दाग में लगा लीजिए, वहाँ पे मेलनोसाइट कलर नहीं बनाएंगी, एपिडर्मोसाइट, फाइब्रोसाइट या हिस्टियोसाइट जो दूसरी सेल्स होती हैं स्किन की, उनमें से किसी को एक काम सौंप देंगे, भाई तुम कलर बनाओ, दाग खत्म हो जाएगा। तो जो ये वाली चीज़ होगी अगले कुछ सालों में, ये चमत्कारी चीज़ होगी, इससे फिर ये सब बड़ी बीमारियां खत्म हो जाएगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर, कल सीनियर डॉक्टर रहेंगे क्या? कल थर्सडे है ना, कल सर नहीं रहेंगे, कल दूसरे डॉक्टर रहेंगे। ओके, तो सीनियर डॉक्टर किस दिन मिलेंगे? थर्सडे छोड़ के किसी भी दिन आइए, आपको सीनियर डॉक्टर मिल जाएंगे, डॉक्टर अंशुमान तेलंग।